नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी को कल नंदीग्राम में लगे चोट की, और चोट के बाद से शुरू हो गई है एक नई तरीके की राजनीति। चोट के बहाने ममता बंगाल की जनता को इमोशनली चार्ज करना चाह रही है और उसका इमोशनली फायदा उठाना चाह रही है। लोगों को पता है बंगाल की जनता काफी इमोशनल है और उनके इमोशन से खेलना ममता बनर्जी काफ़ी जानती है, बखूबी जानती है इस बात को कि किस तरीके से इमोशनली चार्ज करके उसे अपने वोट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लगातार सियासत शुरू हो रही है। ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस पे इस हमले का आरोप लगाया है, तो बीजेपी कह रही है कि इसकी सीबीआई जांच, इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आए और उसमें देखा जाए कि पीछे में कौन है। वो अपने तरीके से जांच की बात कर रही है। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि मामले की जांच की जाए ताकि सच सामने आ सके। इस बीच कांग्रेस का अलग ही एंगल है। कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी नाटक कर रही है, सियासी नाटक कर रही है और खेला कर रही है और इससे वोट को अपने पक्ष में हासिल करने का, गुटबंदी करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी चीजें एक चोट है। हर एक पार्टियों का जो है अपने अपने तरीके का बयान है, अपने अपने तरीके का नजरिया है उनका। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले एक रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, कुछ चश्मदीदों की बात भी करेंगे और उसके आधार पर इस पूरी घटना का राजनीतिक क्या विश्लेषण हो सकता है हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। बंगाल में ममता का खेला, हमले की इनसाइड स्टोरी, हमला हुआ या फिर हादसा। ममता बनर्जी ने अस्पताल से वीडियो जारी किया है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चुनावी प्रचार करेंगी। ममता बनर्जी के पैर में पट्टी बंधी हुई फोटो वायरल हो रही है। ये सब उन खबरों की हेडलाइंस टीवी और सोशल मीडिया में छाई हुई है। ममता बनर्जी को चोट लगी या उन पर हमला हुआ, ये तो हम आपको विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस हेडलाइन से एक बात तो साफ है कि खेला हो गया। ममता बनर्जी ने खेला कर दिया और इसे हम नहीं कह रहे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही इसे ममता बनर्जी का नाटक करार दिया है। ममता बनर्जी ने कल नंदीग्राम में नामांकन किया। इसके बाद शाम को नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने कहा कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया, उन्हें बहुत चोट लगी है। ममता बनर्जी को तुरंत कोलकाता लाया गया, उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती किया गया। ममता का इलाज, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ममता को कोलकाता लाया गया। एसएसकेएम अस्पताल में ममता बनर्जी को भर्ती कराया गया। अस्पताल में पहले से ही 4 डॉक्टरों की टीम तैयार थी। टीम में कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टरों ने उनकी ईसीजी जांच की। ममता की ईसीजी जांच रिपोर्ट नॉर्मल है। ममता बनर्जी का सीटी स्कैन भी हुआ, टेम्परेरी प्लास्टर भी किया गया है। 48 घंटों के लिए ममता डॉक्टरों की निगरानी में है। चोट के तुरंत बाद ही ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है, लेकिन वहाँ मौके पर मौजूद चश्मदीद इससे इनकार करते हैं। टीएमसी ने इसे ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला करार दिया है। टीएमसी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की है। 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता जी के साथ ये हादसा हुआ। बीजेपी लगातार इसे ड्रामा करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच गंभीरता से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुद ने जो आरोप लगाया कि उनके संग कोई पुलिस नहीं था, पुलिसकर्मी कहाँ गए,
उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा होता है, वो कहाँ गया? ममता बनर्जी ने अस्पताल से ही अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें ममता ने ऐलान किया कि वो बाहर आकर व्हीलचेयर पर प्रचार करेंगी। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। चश्मदीदों के बयान, खम्बे से टकराने वाला एंगल के बाद सवाल ये भी है कि जेट प्लस सुरक्षा, 18 गाड़ियां, एडवांस पायलट कार, इसके बाद भी कैसे 4-5 लोग आकर एक राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला कर सकते हैं? बीजेपी लगातार यही सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये तो थी एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बाद मदन मित्रा जो कि टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा और किस तरीके के खेल की बात की, उनको भी सुन लेते हैं। खेला तो जरूर हवे और ज्यादा बढ़िया खेला होगा और 8 दफा में वोट तो होगा, लेकिन काउंटिंग तो एक दिन में होगा ना। खेला होगा 2 तारीख, इंतजार कीजिए। खेला हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने दुष्यंत गौतम जी से बात की, जो कि कोलकाता के प्रभारी हैं, बीजेपी का वरिष्ठ नेता है। क्या कहा उन्होंने इस ममता बनर्जी की चोट लगने की घटना पे, वो भी सुनते हैं, और पूरे बंगाल की राजनीति में उन्होंने कहा, उनको सुनते हैं। उसके बाद हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं इरफान अहमद साहब, उनका हम स्वागत करते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ टीएमसी के नेता भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं दुष्यंत गौतम जी ने क्या कहा है। में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। हम बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम साहब से। दुष्यंत जी, जो बंगाल में राजनीति चल रही है, ममता बनर्जी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के जो लोग हैं उन पर हमला किया, इस पर कितनी सच्चाई है? ममता बनर्जी को आज मालूम पड़ रहा है कि बंगाल की सड़कें कैसी हैं। जब ममता बनर्जी खुद ठोकर खा के गिर सकती हैं तो जनता ने कितनी ठोकरें खाई होंगी वहाँ पर। आज उनको लग रहा है सड़क पर आज आई हैं, वो हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में घूमती रही हैं। जो सरिया जो पाइप उनको लग के वो खुद गिरी हैं, वो हमने नहीं लगाया था। तो इसलिए उनको महसूस होना चाहिए और किस प्रकार से जनता का और वहाँ के लोगों का अपमान किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनकी टांग जल्दी हो, पब्लिक में आके फेस करें। पब्लिक से मुंह छुपाने के लिए जिस प्रकार से वो 4-5 दिन का आराम करना चाहती हैं, ये गलत तरीका है। जनता में आएँ और जनता जिस प्रकार से उनका विरोध करिए उसको फेस करें। जिस तरह से जो अध्यक्ष हैं आपके जगत प्रकाश नड्डा जी, उन पर हमला हुआ था, उन्होंने कहा इसको नाटक करार दिया था, और आज खुद चोटिल हुए तो करेंगे बीजेपी दोषी है? नहीं, वो तो हर चीज़ के लिए बीजेपी को दोषी बताएंगे। सही माने में 10 साल वो शासन कर गई है, हमें उसके लिए हम दोषी मानते हैं कि हमें संगठन पहले वहाँ पे और मजबूत करके खड़ा करना चाहिए था, कि वहाँ की जनता को बचाना चाहिए था। हम दोषी हैं क्योंकि हमारे 60-70-100-150 कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। हम दोषी हैं, हम वहाँ के, ये हमारा दोष है। हमारा ये दोष उसका है जो नक्सली लोग वहाँ पर रोहिंग्या को बुलाकर वहाँ पर जिस धार्मिक संतुलन बिगाड़ने की बात कर रहे थे। हम दोषी हैं वहाँ कर कि वहाँ श्री राम का नारा ही नहीं बोल सकते। हम दोषी हैं वहाँ पर, हम वहाँ पर भारत माता की जय नहीं बोल सकते। हम दोषी हैं वहाँ पर, दुर्गा पूजा नहीं कर सकते। हाँ, नमाज पढ़ सकते हैं। अनेकों अनेक काम के लिए वेस्ट बंगाल की जनता ने जिस प्रकार हमारे साथ खड़ी हुई है, आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आपके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका बयान है, कई नेताओं का बयान है कि ममता बनर्जी जो पूजा पाठ कर रही हैं, अब चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, ये नाटक तो कर ही रही हैं वो। पहले तो वो कहती श्री राम क्यों बोलना है, श्री राम बोलने वालों को जेल में डालने का काम उन्होंने किया है। लेकिन हिंदू इतना बेवकूफ़, पहले ऐसा बेवकूफ़ नहीं रहा है। वो समझता है कि ये महिला का चरित्र क्या है, ये महिला किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से रोहिंग्या को जोड़ने का काम करती है, किस प्रकार से मुस्लिम आतंकवाद वहाँ पर बढ़ाने का काम किया है। आज वहाँ की जनता समझ चुकी है और जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। दुष्यंत जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनका जो वोटर आईडी कार्ड बना है वो मतदान करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान आप लोगों को नहीं होगा? देश के लिए खतरा नहीं है ये? देश के लिए नुकसान है। हम देश के नुकसान के और लाभ के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने लाभ और नुकसान के लिए लड़ रहे हैं। ये देश का नुकसान है और अनेकों अनेक एजेंसियाँ ऐसी देश के अंदर और भी हैं जो देश को नुकसान पहुँचाने का काम करती हैं। और हमें गौरव है इस चीज़ का। देश के प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने इस ओर ध्यान दिया है और मुझे लगता है हम देश को बचाने में कामयाब होंगे। क्या आप लोग जो लक्ष्य है, जो 200 सीटें अब बातें करते हैं, उस लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे आप लोग? लक्ष्य से भी कहीं ज़्यादा हम वहाँ पे सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के लिए इसलिए बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम देश बचाएंगे उसके माध्यम से। आप बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार हैं, बंगाल के, कोलकाता के आप प्रभारी हैं जो उनके, आपका बंगाल दौरा कब से हो रहा है? मैं चौथे फेज में 42 विधानसभा हैं उसके अंदर जाऊँगा। आप सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से बंगाल की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं बंगाल की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि बंगाल की समाज ने, बंगाल की जनता ने, बंगाल की भूमि ने
ऐसे ऐसे राष्ट्रीय भक्त दिए हैं जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है, ऐसे ऐसे राष्ट्रीय भक्त दिए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, ऐसे ऐसे राष्ट्रीय भक्त दिए हैं जिन्होंने कश्मीर और बंगाल को जोड़ने के लिए अपना बलिदान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे आज अपने बलिदान को याद करें और वेस्ट बंगाल को बचाने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम साहब, जिनका साहब तो से कहना है कि इस बार जो बीजेपी लक्ष्य लेकर चल रही है उस लक्ष्य को ये हासिल करेगी। कैमरामैन कमल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के नेता है, उनसे हम बात करेंगे। शुरुआत नीरज जी मैं आपसे करना चाहूंगा। पहले तो दोनों मेहमानों का स्वागत है। अगर दोनों को आवाज़ मिल पा रही है तो नीरज राय मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि चोट लगती है ममता दीदी को, जो चश्मदीद हैं वो कहते हैं कि पोल से गेट दरवाज़ा जब खुला तो पोल से उन्हें चोट लग गई। आपने भी सुना होगा, हमने भी रिपोर्ट में दिखाया। टीएमसी का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी वालों ने हमला करवाया है। लेफ्ट पार्टी का कहना है कि सियासी नौटंकी कर रही है। क्या कहना है आपको? क्या इलेक्शन के टाइम में, पोलिंग के टाइम में, लास्ट टाइम में आकर के आप इमोशन का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या व्हील चेयर की बात करके कि व्हील चेयर पे ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी, चुनाव प्रचार करेगी, क्या आप इमोशनली चार्ज करना चाह रहे हैं वेस्ट बंगाल की जनता को? जब ममता जी को चोट लगा था तो उन्होंने पहले ही कहा था कि 4-5 लोगों ने धक्का किया। आप सभी लोगों के चैनलों पे चला भी था, मैं तो था नहीं वहां पे। उसके बाद से ही हम लोग बोल रहे हैं कि जांच किया जाए। ये तो जाहिर सी बात है कि चोट लगी है, बिल्कुल, इस पे इनकार नहीं है। पॉलिटिकल, हाँ, जो आज कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है, वो लोग पहले पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है करते रहे हो, इससे उस तरह से हकीकत उनको ज्यादा पता हो। लेकिन हमारे पूरे बंगाल चुनाव की करता धरता और प्रचारक के तौर पे ममता जी ही हैं। बिल्कुल। आज उनके पैर में चोट लगी, सिर में चोट लगी, सीने में तकलीफ है, तो आपको 14 तारीख तक तो पूरा प्रचार बंद है उनका। इसे अब मैं सुन रहा था भाजपा के नेता का भी आप सुना रहे थे, आप जो भाजपा के पता नहीं कौन राष्ट्रीय स्तर बता रहे थे, उनकी बयानबाजी बंगाल की सरकार से हिसाब मांगते हैं, उसको राजनीतिक स्टंट बोलते हैं। लेकिन यह थोड़ा उनकी जीभ नहीं कांप रही थी कि 130 करोड़ लोगों की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाकर एक देश के प्रधानमंत्री को अपना नेता साबित करके मुख्यमंत्री के खिलाफ मैदान में उतार दिए हैं। भाई वो प्रधानमंत्री के साथ साथ वो बीजेपी के नेता भी तो हैं। लेकिन बीजेपी का नेता उतना बड़ा मायने नहीं रखता है भाई साहब, जितना कि देश का प्रधानमंत्री हमारे लोग बिल्कुल रखता है, लेकिन ये तो का पद नहीं तो आपके कहने का मतलब प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार ना करें, आप ये कह रहे हैं? प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार बेशक करें, लेकिन आप लोगों को और भाजपा के भी लोगों को यह निवेदन है कि प्रधानमंत्री पद जो है ना, शब्द जो है एक बहुत ही गौरवमयी शब्द होता है। लोकसभा के चुनाव में जाकर प्रचार करते हैं, कोई इच्छा नहीं मुझे प्रधानमंत्री जी के। चलिए, मुझे आपके इस बात से मैं सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं। हमारे साथ इरफान अहमद साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो जवाब देंगे। बिल्कुल, आप जवाब यही देंगे। इरफान साहब क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री बंगाल में? और एक चीज नीरज जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी के प्रचार करने से क्या टीएमसी को डर लग रहा है? अगर प्रधानमंत्री जी के प्रचार करने से टीएमसी को डर लगता तो पिछले 7 सालों से हम तो देख रहे हैं कि जाके नाक ही रगड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। नहीं तो लोकसभा चुनाव में भी तो लोगों ने देखा ना, लोकसभा चुनाव में भी तो देखा। हाँ, लोगों ने 18 सीटें वो जीत करके आए। खैर इरफान साहब जवाब दीजिए। सीपीएम 23 से 7% पे आ गई थी और भाजपा 17 से 40 हो गई। नीरज जी सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं समझ रहा हूँ। अपनी बात कहने में धैर्यता जब कहाँ परिचय की बात होती है। नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, आप सुन भी लीजिए, थोड़ा सुनने भी लीजिए नीरज जी, थोड़ा सुनने की शक्ति भी रखिए नीरज जी, थोड़ा सुनने की शक्ति भी रखिए। इतने बड़े मतलब धैर्यवान आप लोग हैं। आप जो है, धैर्य रखिए, धैर्य जो कल जो दीदी जो है वहाँ पर नंदीग्राम में जो उन्होंने चोट खाई है अपनी खुद की गाड़ी ड्राइवर के गलत ड्राइविंग करने से, तो आप जो चोट जो आप जो चोट जो है ना, आप चोट महसूस जो कर रहे हैं वो आज नहीं कर रहे हैं। 2 तारीख के बाद में जो आपको जो है बंगाल की जनता की जो चोट लगनी है, उस चोट को आज ही आप महसूस कर रहे हैं। और नीरज जी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, बंगाल की जनता ने ये तय कर लिया है, बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किसी हमारे जो है
बंगाली भाई ही वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, वहाँ का मुख्यमंत्री बनने वाला है। आप थोड़ा धैर्य रखिए। अभी आपको जो है चुनाव प्रचार में आपको जाना है, आप अपनी शक्ति थोड़ी बचा कर रखिए नीरज जी, थोड़ी शक्ति बचा कर रखिए। आप जो है सारी शक्ति जो है वो इसी बात पे न लगाइए। जी मुकेश जी, एक जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि 350 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेताओं की हत्या हुई है, और उन्होंने कहा है कि सियासी पाखंड कांग्रेस ने कहा है, और जो कैलाश विजयवर्गीय जी उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या बीजेपी ये मानती है कि ये जांच का विषय चुनाव आयोग से उन्होंने भी कहा है, लेकिन एक तरीके से बीजेपी और आरएसएस के नेताओं पे जो आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, इसके डिफेंस में आपको क्या कहना है? क्योंकि नंदीग्राम में सीधे तौर पे सीधी लड़ाई जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही, वैसे तो ये लड़ाई पूरे बंगाल में है। मुकेश जी, जो हमारे पिछले लगातार 6 साल से 24 घंटे जो है बंगाल में रहकर बंगाल और बंगालियों की खिदमत करने का काम कैलाश विजयवर्गीय जी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इतना ऊपर उठाने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ साथ सबसे बड़ा योगदान कैलाश विजयवर्गीय जी का है। उन्होंने जो कल बात कही है, आज बात कही है, इसकी जांच उन्होंने कहा है कि जो जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए, जो सीसीटीवी फुटेज जो सार्वजनिक करना चाहिए सीबीआई से, तो अब तक जांच उसकी सीबीआई से होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो ड्रामा खुद के उनके ड्राइवर की गलती से और जो सरकमस्टांशियल एविडेंसेस है, जो वहाँ के जितने भी जो है गवाह वहाँ पर खड़े हुए जितने भी लड़के थे, जितने भी बंगाल की जनता थी, नंदीग्राम की वहाँ जनता जो खड़ी थी, लेकिन सबने वहाँ बोला है घटना हुई है, किस तरीके से जो घटना हुई है। साहब, दो चीजें तो साफ है, घटना हुई है और ममता दीदी को चोट लगी है, ये दोनों तो साफ है। अब चोट किसकी वजह से लगी है, घटना के पीछे कारण कौन है, जिम्मेदार कौन है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन चोट लगने के बाद जो माहौल बना है, और ममता दीदी जिस तरीके से कह रही कि वो व्हील चेयर पे जाकर के चुनाव प्रचार करेगी, क्या बीजेपी को डर लग रहा है कि व्हील चेयर पे अगर ममता आएगी, प्रचार करेगी, तो शायद जो जनता जो है इमोशनली चार्ज होकर के टीएमसी की तरफ एक जो अभी एक लाइन खींचने की कोशिश की है बीजेपी ने और अपने आप को स्टैंड किया है वहां पे, क्या आपको लगता है कि वो जो बीजेपी का किला है शायद इससे नुकसान हो बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो पूरी तरीके से बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए एकजुट हो चुका है, और वो व्हील चेयर से अगर प्रचार करें या अस्पताल में रहकर प्रचार करें, ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रचार करें, भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि बंगाल की जो जनता है वो बहुत इमोशनली है। उसने ये तय कर लिया है कि हमारा जो 10 साल में जितना इन्होंने नुकसान किया, वही तो उसी की तो बात कर रहे हैं, 10 साल तक 10 साल लगातार, अब तक तो बीजेपी 10 साल में बंगाल का सत्यानाश नहीं किया, ममता बनर्जी का बीजेपी कह रही है। लेकिन बीजेपी जो इरफान साहब, जो सवाल है सवाल मेरा ये है कि बीजेपी को डर लग रहा है कि जो माहौल उन्होंने बनाया था ममता के और टीएमसी की सरकार के खिलाफ, वो ममता बनर्जी इस चोट के बहाने, चोट को लेकर के वोट पर हमला कर रही है। कहीं इससे आपका वोट तो नहीं खिसकेगा? नहीं, कोई हमारा वोट नहीं खिसकने वाला, बल्कि और हमारा वोट जो है और साउंड होने वाला है और ज़्यादा तेज़ी से डालने वाला है। किस लिए कि वो समझ चुके हैं कि ये पहले फेस में ही इस तरीके का उन्होंने जो है कार्रवाई जो शुरू की है, लोगों में जो है जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश की है, खुद ही चोट मार के, मैं कह रहा हूँ कि मेरे चोट मार दी, या जिस तरीके से बीजेपी या हमारे एक परिवार को बदनाम करने की जो साजिश है, वहाँ का वोटर समझ चुका है और वो इसका जवाब वो ऑटो फेस में देने वाला है। ये ममता जी को जो चोट का जो उन्होंने जिस तरीके का नाटक किया है, बंगाल की जनता समझ चुकी है, और आने वाले दिनों में हमारे पास और सॉलिड होकर समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। आखिरी सवाल आपसे, पार्टी जो है आखिरी सवाल नीरज जी, क्या यदि एक तरफ आप जांच की मांग कर रहे हैं, एक तरफ आप जांच की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके नेता जो है बीजेपी और आरएसएस पे आरोप लगा रही है, क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा, सियासी ड्रामा नहीं है जैसा कि कांग्रेस कह रही है? देखिए, कांग्रेस कह रही है पॉलिटिकल ड्रामा करने का तो काम भारतीय जनता पार्टी करती आई रही, इसलिए करी थी कि नड्डा जी जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी में गोली नहीं घुसती है, उसमें ईंट घुसा दिए थे लोग। इरफान भाई जिस भारतीय जनता वो ईंट बस ये बात आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं नीरज जी। वो ईंट जो है कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी पे लगी थी, कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पीछे थी, उसमें लगा था, ये वो ईंटा उसमें लगा था, हमला दोनों पे। नहीं, गलत बयानी नीरज जी जो है ना, गलत बयानी। उनके बुलेट प्रूफ, उनके बुलेट
आप वो कैलाश विजयवर्गीय काफिले पे हमला हुआ था और कैलाश विजयवर्गीय जी को चोट भी लगा था। कैलाश विजयवर्गीय जी को चोट भी लगी थी उस भाजपा के प्रवक्ता बने बैठ जाते हैं। उस हमले में कैलाश विजयवर्गीय जी को चोट भी लगी थी। आप गलत बात करेंगे, आपके खिलाफ करेंगे तो आप इसी तरह इस देखिए नीरज जी, जिस गाड़ी में गोली नहीं घुसती है उसमें ईंट कैसे घुसा था, मैंने ये बोला है। हाँ बिल्कुल, ईंट जो है जो ईंट, वही बात मैं कह रहा हूँ कि ईंट कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी में घुसे थी, उनके हाथ में चोट लगी थी। ये आप अपना फैक्ट चेक कर ले, आप फैक्ट चेक कर ले। फिलहाल फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, हमसे आप जुड़े और अपनी बात आपने रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान अहमद साहब आपका, नीरज राय आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमसे जुड़े और अपनी बात हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी को चोट लगी है, उस चोट से बंगाल के वोट पे क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा और भी जारी रहेगी। और जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सही में सियासी नाटक था या सही में इसके पीछे किसी की साजिश। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।